यहाँ पे इत्तेहाद कारवान का लाने का मतलब ही है इत्तेहाद तोड़ना। इनकी साजिश सिर्फ यही है, इनका मामला सिर्फ ये है कि यहाँ डरा करके ये अपनी जो राजनीति है वो सेकना चाह रहे हैं। क्योंकि ख़ास तौर पे ये जो आपका अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जो उपाध्यक्ष बने बैठे हैं मास्टर मुजाहिद आलम साहब, मैं उनके लिए एक शब्द कहना चाहूँगा कि वो पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक का नहीं है, वो सीमांचल का नेता बनने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई, हम ये कह रहे हैं कि कारवान इत्तेहाद जो है पूरे बिहार के लिए या पूरे हिंदुस्तान के लिए होगा कि या सिर्फ सीमांचल के कुछ हिस्सों के लिए, जहां आपको अपना मतलब ये नज़र आ रहा है कि हमको जहां मेरा जो लोकसभा अगर हम लड़ेंगे तो अपने लोकसभा क्षेत्र तक ही आप महदूद हैं। अरे आप क्यों नहीं किए कटिहार में, आप क्यों नहीं किए पूर्णिया के दीगर इलाकों में, आप क्यों नहीं किए अररिया के पूर्णिया और इलाकों में? आपका सिर्फ कारवान इत्तेहाद और आपका जो मतलब मामला है सिर्फ सीमांचल तक ही टिके रहता है। आपको कहीं ना कहीं आपका मनसा है एमआईएम को कमज़ोर करना, लेकिन यहाँ की जो अवाम है वो हर हालत में ये चाहती है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पहले 5 सीटें आई थी अब 10 से 15 सीटें लेके आए, क्योंकि उनकी जो नुमाइंदगी है अक्कुल ईमान साहब जो कर रहे हैं उनकी नुमाइंदगी ये लोग देख चुके हैं। यहाँ की अवाम को पूरा अवैसी साहब की पार्टी में भरोसा भी हो चुका है, इसलिए उन भरोसा को तोड़ने की ये साजिश कर रहे हैं। भैया, ये तो जो आज कारवान इत्तेहाद कर रहे हैं, ये जब भाजपा के साथ था तब इत्तेहाद कहाँ चला गया था इनका? दिलीप जायसवाल जी के साथ में स्वीटी सिंह का वोट मांगते नजर आ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, और एमपी इलेक्शन में क्या नाम है मोदी सरकार को सुशील मोदी को मजबूत करने की वो खुद बात कर रहे हैं, और आज वो बिल्कुल मतलब साफ सुथरे सफ़ेद कपड़े में मार्केट में नजर आ रहे हैं और उनके अंदर बिल्कुल सियाहपन दिख रहा है कि वो कभी भी किसी के साथ भी जा सकते हैं अपनी सियासी रोटी को चमकाने के लिए। सर, एक गंभीर सवाल है, मेरे पास उसका एविडेंस भी है कि हालिया दिनों गुड़गांव में साद साहब का मौत हो गई थी, भीड़ ने उनको मार दिया था। सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, जमा खान साहब पहुंचे थे और आदिल साहब जो कि एमएलसी हैं, कल्याण मंत्री हैं जमा खान साहब, और उनके क्षेत्र एक विधायक पहुंचे थे। इनका दावा था कि हम लोगों ने 10,000 नहीं ज़्यादा कुछ मदद किया था, फाइनेंशियली मदद, तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब उनके भाई से पूछा गया कि क्या सही में जमा खान साहब 10,000 या उससे ज़्यादा मदद किए थे, तो उनका भाई ने कहा कि नहीं, जमा खान तो हमसे मिलने तक का मतलब मोहलत नहीं लिया, वो आए बैठे भी नहीं, हमसे मुलाकात भी नहीं किए, बल्कि क्षेत्रीय स्थानीय जो विधायक है वो सिर्फ क्या कहते हैं 10,000 दिए थे। लेकिन जमा खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये एक तरह से मीडिया ट्रायल है, मुझे बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए, साफ इनका मनसा मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो है, इनका मनसा जदयू का हो या आरजेडी का हो, ये बिल्कुल साफ़ है। ये कतई नहीं चाहते कि ये समाज थोड़ा सा उठे, इनकी हालत थोड़ी सुधरे। वहीं जयपुर एक्सप्रेस में एक घटना हुआ, वहाँ के एक आदमी को मार दिया गया, असगर साहब को। वहाँ की सरकार में मंत्री या कोई पद में नहीं रह कर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब आमने सामने डिप्टी सीएम साहब के लड़के के सामने वो सवाल रखे कि ऐसा हमारे हैदराबाद के एक आदमी का घटना हो चुका है, उनकी डेथ हो चुकी है, उनको मार दिया गया, और आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने सवाल किया कि आप क्या चाहिए आपको। उन्होंने बोला कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, उनके 2 बच्चे हैं और वो बेवा हो चुकी है, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि उनको कम से कम 2 BHK का फ्लैट दिया जाए और उनको मदद के लिए कुछ रुपए बच्चों के लिए अकाउंट में दिया जाए। और उन्होंने कराया भी, वहीं के वहीं KTR जो KCR के लड़के हैं वो पास भी कराया दिया कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब, आपके सवाल के हिसाब से मैंने 2 BHK का फ्लैट उनको दिया, सरकारी नौकरी उनकी वाइफ को दिए, उन बच्चों के और उन वाइफ के नाम पे 2-2 लाख रुपए, यानी कि 3 आदमी के लिए 6 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट भी किए। और बताइए, उन्होंने अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने उनका शुक्रिया अदा भी किया। जमा खान साहब को या फिर और दीगर जदयू के नेताओं को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर नेतागिरी मुसलमानों के हक़ के लिए और अल्पसंख्यक और दलित महादलितों के हक़ की लड़ाई अगर वाकई में लड़ने का आप लोगों का मनसा है, तो उसी तर्ज पे मौलाना साद को भी आप लोग बिहार में लागू कराइए। उनके परिवार को, उनके माँ बाप को आप कम से कम 20 लाख रुपए का मुआवजा दिलाइए।
और उस परिवार में से सरकारी नौकरी कम से कम दिलाने का काम कीजिए। फ्लैट तो खैर छोड़िए, आपकी बस की बात ही नहीं है, लेकिन सरकार में आप मंत्री हैं, वो भी अल्पसंख्यक के मंत्री हैं, और अल्पसंख्यक के इंतकाल के नाते मैं चाहूँगा कि आप कम से कम उसको 20 लाख मुआवजा और उनके परिवार से एक सरकारी नौकरी दिला करके देखें, तब यहाँ के अल्पसंख्यकों को आपकी और आपके पार्टी के ऊपर भरोसा होगा। अन्यथा सिर्फ आप लोग सियासी रोटी सेक रहे हैं और अपना घर बार चमका रहे हैं। आपको अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से, दलित महादलितों से कोई लेना देना नहीं है। झूठ बोलने की क्या वजह रही है? झूठ बोलने की वजह यही रही होगी क्योंकि ये लोग कर तो कुछ पा नहीं रहे हैं, सरकार में जाके बोल तो कुछ पा नहीं रहे हैं, तो कम से कम चलो भाई, कम से कम झूठी अफवाहें फैला करके कम से कम पब्लिकों को शांत करते हैं। लेकिन आज के दौर में पब्लिक जाग चुकी है और एक एक चीज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से बताने का कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये अवाम जान चुकी है कि ये लोग सिर्फ ढकोसलाबाजी कर रहे हैं। जदयू पार्टी में जितने भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, चाहे वो नेता हो या मंत्री हो, इनके बस का अल्पसंख्यकों की मदद करने के का है ही नहीं, ना उनका मनसा साफ है ही नहीं कि वो लोगों की, अवाम की मदद कर सके। अगर अवाम की मदद करना होता तो बहुत तरह के मसला है। सीमांचल में नदी कटाव का मसला सबसे ज़्यादा अहम है। अभी हमारे बायसी क्षेत्र में भी बहुत सारा मकान कटा है। अभी आपका आजा मोबैया पंचायत में लगभग 20 परिवार, 25 परिवार कट गया। सारे लोगों की सूची यहाँ पे क्या नाम है, प्रशासन सीओ अंचल अधिकारी को देने के बावजूद भी उनको जो फौरी तौर पे 6100 या 6300, हमें शायद रकम एग्जैक्ट मालूम नहीं है, वो फौरी तौर पे मिलने का जो मतलब प्रावधान है, प्लास्टिक वगैरह, सूखा राशन के लिए कुछ रुपए, वो आज तक नहीं मिल पाया। ये सिर्फ और सिर्फ जो है अल्पसंख्यक के जो नेता हैं जदयू में, वो सिर्फ उनका ये ढकोसलापन है। अगर लड़ाई लड़नी है तो ज़मीनी मुद्दे बहुत हैं, अवाम परेशान बहुत है, उनकी परेशानियों के लिए लड़िए। ये नहीं कि अगर कोई और पार्टी का नेता अगर सीमांचल की तरक्की के लिए कोई स्कीम या कोई काम लेके आ रहा हो तो उसमें जाकर के टांग फंसा करके उस काम को रोक